राम राम भाइयों और बहनों। भाइयों, मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ और इस जानकारी को मान लोगे तो बहुत ज़्यादा आपके पैसे बच जाएंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कभी भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े तो मेरी ये मान लेना, और 3 बातें जो मैं बता रहा हूँ डॉक्टर के सामने, कभी भी 3 बातें जो मैं बता रहा हूँ उनको कभी मत करना। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और डॉक्टर भी हैरान परेशान नहीं होगा और आप भी हैरान परेशान नहीं होंगे। तो ये 3 बातें बता रहा हूँ। उससे पहले मैं निवेदन किया करता हूँ कि मेरा जो चैनल है रवि गिरी बाबा को सच, इसको आप सब्सक्राइब कर लो जो भी नए आए हैं, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो जब कभी भी, क्योंकि हर आदमी बीमार होता है और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन कई लोग होते हैं कि वो डॉक्टर के पास नहीं, जैसे कोई बहुत बड़े फंक्शन में, पार्टी में, शादी विवाह में जा रहे हैं, इस प्रकार तैयार होके जाते हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखें कि बढ़िया घड़ी, बढ़िया जूते और बढ़िया लग्जरी गाड़ी लेकर कभी भी डॉक्टर के पास में नहीं जाएं, क्योंकि इनसे आप चाहे किसी की गाड़ी मांग के ही लाए हैं, लेकिन डॉक्टर को पता चल जाएगा कि ये बहुत ही अमीर आदमी है और यहीं से डॉक्टर पहचान कर लेते हैं। तो पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या नहीं कहना है डॉक्टर को। सबसे पहली बात कि हम जाते हैं ना, तो मरीज के पास, मरीज को पास में बिठा के डॉक्टर को क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पैसा चाहे कितना ही लग जाए, हमारा मरीज तैयार होना चाहिए, पैसे की आप चिंता ना करें। और जब इतनी बात बोलोगे तो वो आपको 10-15 हज़ार के तो ऐसे टेस्ट लिख देगा जो मरीज के ऊपर लागू ही नहीं होते, क्योंकि वो मरीज को ठीक करने के साथ साथ में आपको भी सेटिस्फाई करेगा। आप कहेंगे कि वाह वाह, बड़े अच्छे और बहुत ज़्यादा टेस्ट लिखे, डॉक्टर साहब ने तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट किए तब जाके बीमारी पकड़ में आई। अरे डॉक्टर तो बीमारी पकड़ लेते हैं, जाते ही 50% बीमारी तो मरीज का हुलिया देख के पकड़ लेते हैं, और फिर जो मेन जांच होती है उस जांच को देखते ही असली बीमारी पकड़ में आ जाती है। लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि पैसे की चिंता मत करना, हमारा मरीज बचना चाहिए। अब मरीज का बचना ना बचना डॉक्टर भी ये कहते हैं और मैं भी आपको कहता हूँ, ये सब भगवान के ऊपर होता है। डॉक्टर सिर्फ अपना कर्म करता है, डॉक्टर बचा भी नहीं सकता और मारता तो है ही नहीं, कभी मारने का तो सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर अच्छा काम करता है, लेकिन अगर हमने इतनी बात कह दी तो वो ऐसे ऐसे टेस्ट लिख देगा कि 15-20 हज़ार रुपये हमारे यूं टेस्ट में खराब हो जाएंगे और वो टेस्ट उस मरीज के ऊपर कोई काम नहीं करेंगे। और फिर इतनी महंगी दवाई लिखेगा कि जो टेबलेट 1 रुपए की आ रही है, कई कंपनियां उसी टेबलेट को 200-200 रुपए में बेच रही है। ऐसी दवाइयां लिख देगा। हमारे मन में आएगा कि वाह, डॉक्टर साहब ने 20-25 हज़ार के तो टेस्ट लिखे, और फिर दवाइयां इतनी अच्छी लिखी कि एक एक टेबलेट 200-200 रुपए की थी। ऐसा सोच के हम पैसा खूब लुटा बैठेंगे, लेकिन वही टेबलेट हमें पता नहीं होता कि 1 रुपए की भी आती है जो हमने 200 रुपए में खरीदी थी। तो डॉक्टर के सामने भूलकर भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि पैसा कितना ही लग जाए, हमारा मरीज ठीक होना चाहिए। ये बात कभी नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर चाहे हमारा कितना ही जानकार है, हम बहुत सी दवाइयाँ ले चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि डॉक्टर के ऊपर हर बीमारी के लिए आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझकर डॉक्टर को चुनना होता है कि हमें इस बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास में जाएं, क्योंकि हर बीमारी का डॉक्टर अलग होता है। ये आप जानते होंगे।
और ना ये मानिए कि 30% लोग जानते हैं, 70% लोग नहीं जानते कि हर बीमारी का एक ही डॉक्टर नहीं हुआ करता। सब बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर हैं। हार्ट का डॉक्टर है तो वो हार्ट का ही डॉक्टर है, आँख का डॉक्टर है तो आँख का ही डॉक्टर है, हड्डी का डॉक्टर है तो हड्डी का ही डॉक्टर है, चमड़ी का डॉक्टर है तो वो चमड़ी का ही डॉक्टर है। अगर चमड़ी के डॉक्टर को हम हार्ट पेशेंट दिखाने जाएंगे और हार्ट के बारे में पूछेंगे तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे, चाहे वो डॉक्टर हमारा कितना ही निजी हो। इसलिए हमें आंख मूंद कर डॉक्टर की बातों पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जब हम जाएंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे हार्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, वो कुछ दवाइयाँ आपको लिख देगा। लेकिन अगर आपको मरीज सही करना है, मैं डॉक्टर को गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको गलत बता रहा हूँ कि आपका डिसीजन गलत होता है, तो आपको सोच समझ के डॉक्टर के पास जाना है, आंख मूंद के डॉक्टर की बातों पे भी विश्वास नहीं करना है। और तीसरी बात, क्योंकि आजकल सबके पास में मेडिक्लेम के कार्ड बन चुके हैं और 5 लाख तक का बीमा होता है, और जैसे ही हम जाते हैं तो कई डॉक्टर जाते ही पूछते हैं क्या आपके पास में मेडिक्लेम है। तो जरूरत नहीं पड़े तब तक मेडिक्लेम के कार्ड का नाम नहीं लेना है आपको, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर को पता चलेगा कि आपके पास में कार्ड है, झट से वो कार्ड लेगा और उस कार्ड पर आपको अगर एडमिट नहीं होना है तो भी वो आपको एडमिट कर लेगा और उसके बाद में बहुत से आपको जांचें लिख देगा और 5-4 दिन आपको एडमिट रखेगा और सिंपल सी दवाइयां दे के आपको ठीक कर देगा। और फिर वो पता है सारा खर्चा 10-15 हज़ार आएगा, वहाँ पे वो बिल 2-2.5 लाख का बना देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हो, ये गवर्नमेंट से आ रहा है। तो कभी भी तीसरी बात जो है, ये तो सोच समझकर ही डॉक्टर को बताएं। जब डॉक्टर डिसीजन ले ले और डॉक्टर कह दे कि बहुत ही इमरजेंसी है और पेशेंट को एडमिट होना पड़ेगा और इसके बहुत सीरियस बीमारी है, तब भी आपको मेडिक्लेम उसको दर्ज करवाना है। इससे पहले मेडिक्लेम का नाम ही नहीं लेना है आपको। कई होते हैं वो जैसे ही पूछते हैं डॉक्टर सीधा कह देते हैं जी हमें कोई चिंता नहीं है, आप ये मेडिक्लेम का कार्ड लीजिए, दर्ज कीजिए और हमारे मरीज को दवाई चालू कर दीजिए। ऐसा भूलकर भी नहीं करें। तो मैंने जो ये 3 बात बताई है, इन 3 बातों को अगर ध्यान रखोगे तो आपका मरीज बहुत कम पैसे में, बहुत कम समय में ठीक हो जाएगा, बहुत कम दवाइयों में ठीक हो जाएगा और आप हंसते खेलते जल्दी घर आ जाएंगे। तो इन 3 बातों का ध्यान रखना। मैंने जो बताई आपको, अगर गलती हो इसमें तो मुझे माफ़ भी कर देना। मैंने बता दिया आपको। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।